आज हम कुछ मुहावरों का अध्ययन करते हैं। कुछ मुहावरे हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। होश उड़ जाना, घबरा जाना। कल रात मैं रास्ते में पड़ी हुई एक रस्सी को सांप समझ बैठा, बस मेरे तो होश ही उड़ गए। होश उड़ जाना, घबरा जाना, डर जाना। ठीक है। अगला है हवा का रुख पहचानना। हवा का रुख पहचानना यानी परिस्थिति को समझना। ठीक है, परिस्थिति को समझना, किसी बात को समझना। हवा का रुख पहचान कर काम करने वाला कभी दुख नहीं उठाता। मतलब जिस समय जो परिस्थिति बनी हुई है उसके अनुकूल काम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना। अपने ऊपर चोरी का आरोप सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। हवा लगना, बुरी संगति का प्रभाव पड़ जाना। हवा लगना, बुरी संगति का प्रभाव पड़ जाना। कॉलेज में प्रवेश लेते ही आजकल के युवकों को हवा लग जाती है। ठीक है। आगे है हवा हो जाना। हवा हो जाना, भाग जाना या गायब हो जाना। प्रिंसिपल को आते देख शरारती बच्चे हवा हो गए यानी भाग गए। हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना। ठीक है, ज़्यादा अंधेरा होना, कुछ न दिखना। एक हाथ को हाथ न सूझना। बारिश का मौसम, ऊपर से बिजली गुल मतलब बिजली चली गई। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाथ साफ कर जाना, चुरा लेना। हाथ साफ कर लेना, कर जाना, चुरा लेना। सिपाही के मुंह फेरते ही जेब कतरा हाथ साफ कर गया। जेब कतरा जेब काटने वाले को बोलते हैं। हाथ साफ करना, चुरा लेना। आगे है अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अन्न जल उठना, स्थान विशेष पर रहने का संयोग न होना। ठीक है, किसी विशेष स्थान पर रहने का संयोग न बनना। अन्न जल उठना। अपना राग अलापना, अपने स्वार्थ की ही बातें करना या अपने बारे में ही बोलते रहना। अपना राग अलापना, अपने स्वार्थ की ही बातें करना। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर होना। ठीक है, किसी दूसरे पर डिपेंड न रहना। आँख नीची होना, लज्जित होना या शर्मिंदा होना। आँख नीची होना, लज्जित या शर्मिंदा होना। आँखें ठंडी होना, अत्यधिक शांति या प्रशंसा मिलना या संतुष्टि होना। ठीक है, अत्यधिक शांति या प्रशंसा मिलना। ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। ठीक है, कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना। गंगा नहाना, किसी बड़े कार्य का पूर्ण होना या कृतार्थ होना। ठीक है, गंगा नहाना मतलब निश्चिंत होना, अपनी जिम्मेदारियों से निश्चिंत होना। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना। गोबर गणेश होना, मूर्ख होना। आगे देखते हैं। टोपी उछालना, किसी का अपमान करना या निरादर करना। ठीक है, टोपी उछालना, किसी का अपमान करना या निरादर करना। ठंडा पड़ जाना, मर जाना या मंदा होना। मंदा मतलब धीमा, मंदा धीमा। तारे गिनना, व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। व्यग्रता मतलब बेचैनी से प्रतीक्षा करना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना। तारे गिनना। तारे तोड़ लाना, बहुत बड़ा काम कर डालना। तारे तोड़ लाना,
बहुत बड़ा काम कर डालना या असंभव कार्य कर देना। तेली का बैल होना, तेली का बैल होना हमेशा काम में लगे रहना या हमेशा परिश्रम करते रहना। दम तोड़ना, आखिरी सांस गिनना या मर जाना। ठीक है, दम तोड़ना, आखिरी सांस गिनना और मर जाना। दांतों में जीभ होना, चारों ओर विरोधियों के बीच घिरे रहना, चारों तरफ से दुश्मनों के बीच में रहना। दांतों में जीभ होना। दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। ठीक है, जैसे राम बुढ़ापे में अपने माँ बाप के लिए उनका दाहिना हाथ है। ठीक है, अगला है दिमाग चाटना, अनावश्यक बोलकर परेशान करना। ठीक है, व्यर्थ में बोलकर परेशान करना। अनावश्यक क्या होता है? व्यर्थ में, जब बोलने की आवश्यकता न हो इतना। दूज का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। दूज का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान से भरा होना या घमंडी व्यक्ति होना। घमंडी होना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमान से भरा होना। नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना। नमक हलाल होना, कृतज्ञ होना यानी किए गए उपकार को मानना। नमक हलाल और नमक हराम, कृतघ्न होना, किए गए उपकार को न मानना। आगे है नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। नींव का पत्थर होना, मुख्य सहायक होना। नींव का पत्थर होना, मुख्य सहायक होना। पाँव में शनिचर होना। शनिचर क्या होता है? शनिवार। शनिचर क्या होता है? शनिवार। पाँव में शनिचर होना, एक स्थान पर स्थिर न रहना। एक स्थान पर स्थिर न रहना। आगे है पारा उतरना, क्रोध शांत होना। पारा उतरना, क्रोध शांत होना, गुस्सा शांत हो जाना। भूत सवार होना, कुपित होना। कुपित क्या होता है? क्रोधित, गुस्से में होना, कुपित। किसी काम के लिए हठ पकड़ लेना। हठ क्या होता है? जिद। क्या होता है? हठ, जिद। ठीक है, जिद पकड़ लेना या भूत सवार होना। ठीक है, बोह चढ़ाना, नाराज होना। बोह चढ़ाना, नाराज होना। मगज चाटना, मगज मतलब दिमाग। मगज, दिमाग चाटना, अनावश्यक बोलकर परेशान करना या व्यर्थ की बातें करके परेशान करना। मीठी नींद सोना, निश्चिंत होकर सोना। मीठी नींद सोना, निश्चिंत होकर सोना। यमपुर पहुंचाना, यमपुर, यम क्या होता है? मृत्यु का देवता। तो यमपुर पहुंचाना, मार डालना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। सड़क नापना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। सड़क नापना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है, सहन करने की सीमा का खत्म हो जाना। सिर से पानी गुजर जाना। सूरज को दीपक दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना, बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बतलाना। ठीक है, सूरज पूरे विश्व में रोशनी फैलाता है और उसी को दीपक दिखाना, मतलब जिस व्यक्ति को सब सारा ज्ञान हो उसी को कुछ ज्ञान देना। बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बताना। सूरज पर थूकना, समर्थ व्यक्ति का व्यर्थ में अपमान करना या निर्दोष को दोषी बताना या निर्दोष पर लांछन लगाना। ठीक है, सूरज पर थूकना, समर्थ व्यक्ति का व्यर्थ में अपमान करना या सम्माननीय व्यक्ति का, सम्माननीय क्या होता है? सम्मान के योग्य व्यक्ति का अपमान करना या निर्दोष को दोष लगाना या निर्दोष पर लांछन लगाना। आगे है सोने पर सुहागा होना, सोने पर सुहागा होना, अच्छी चीज़ का और अच्छा होना। अच्छी चीज़ का और अच्छा होना।
हथियार डालना, पराजय स्वीकार कर लेना, हार मान लेना। हथियार डालना, पराजय स्वीकार कर लेना या हार मान लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, बिना किसी प्रयास के इच्छित वस्तु का मिल जाना। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश किए बिना जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। ठीक है। प्रशांत ने परितोष से कहा कि मैं शक्ति नगर की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें विश्वविद्यालय जाना हो तो मेरे साथ कार में चल सकते हो। प्रसन्न होकर परितोष ने कहा, वाह भाई साहब, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैं अवश्य आपके साथ चलूँगा। ठीक है, आगे है। अंधों में काना राजा, गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। कि अंधों में, सारे अंधे लोग हैं, उनमें एक काना है तो वो क्या हो गया, उनका राजा हो गया अंधों का। तो गुणहीन, गुण से हीन जो लोग हैं उसमें अगर थोड़े गुणों वाला व्यक्ति होता है तो वह उन सब में गुणवान माना जाता है। सारे मजदूरों में रहमान को बहुत बुद्धिमान माना जाता है क्योंकि वह 10वीं पास है। अंधों में काना राजा है। ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अयोग्य शासक अथवा अयोग्य नेता होने से हर जगह अंधेर गर्दी मच जाती है। ठीक है। अयोग्य, जो काम करने के योग्य ना हो या ढंग से काम न करता हो, ऐसा शासक हो या ऐसा कोई नेता हो तो पूरे देश में अंधेर गर्दी मच जाती है। उस विद्यालय का कोई शिक्षक काम नहीं करता क्योंकि प्रधानाचार्य ही भ्रष्ट है। सब जगह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा का दृश्य दिखाई देता है। अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल, आधे जल की भरी हुई गगरी छलक जाती है, यानी पानी बाहर आ जाता है। तो अधूरी योग्यता और कम क्षमता का व्यक्ति ही अधिक रहता है। जिसकी योग्यता पूरी न हो और कुछ करने की क्षमता न हो, ऐसा व्यक्ति ही ज़्यादा दिखावा करता है। मोहन हर सभा में अपनी योग्यता की डींगे मारता है, जबकि सभी उसकी योग्यता का हाल जानते हैं। पर उस बेचारे का दोष भी क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए की बात गलत थोड़ी ही है। ठीक है। अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरी योग्यता और कम क्षमता का व्यक्ति ही अधिक इतराता है। आगे है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई, जब खेत में चिड़िया दाना चुग ले गई। तो काम बिगड़ जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं। जब काम बिगड़ ही जाए तो बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं है। पहले से ही तुम्हें समझा रहा था कि मेहनत कर लो, नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबके विचार, कार्यशैली और गुट अलग अलग होना। गुट क्या होता है? समूह। ठीक है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबके विचार, सबका कार्य करने का तरीका और सबके समूह अलग अलग होना। जिस देश में सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग होता है, वहाँ एकता, उन्नति और निर्माण का होना असंभव है। असंभव जो हो ना सके, संभव ना हो सके। ठीक है। मिलजुल कर समान विचार अपना कर कार्य करने का तरीका एक जैसा अपना कर ही हम विकास कर सकते हैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में निर्बल व्यक्ति भी बलवान होता है। तुम्हारे शहर में आया हूँ, धमका लो, मार लो, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अंधी पी से कुत्ता खाए, काम कोई करे और फल कोई पाए। ठीक है। काम कोई करे और उसका फल किसी और को मिले, तो अंधी पी से कुत्ता खाए। यहाँ तो अंधी पी से कुत्ता खाए वाली बात हो रही है। पिता तो कमाता कमाता मर गया, साहबजादे मजे उड़ाते उड़ाते नहीं थकते। ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है।
मतलब जैसे हम कार्य करेंगे वैसा ही हमारा परिणाम होगा। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतने ही हमें नंबर मिलेंगे। तो अध्यापक ने मोहन को समझाया कि दूसरों के सहारे बैठने वाले परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं होते। उत्तीर्ण मतलब पास नहीं होते, ठीक है, या सफल नहीं होते, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। आगे है अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है। धर्मदास तो भक्त आदमी थे, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उनकी मृत्यु बड़ी निश्चिंतता और शांति से हुई, होती भी क्यों नहीं, अंत भले का हो भला। ठीक है, हम जैसे काम करेंगे वैसा ही परिणाम हमारा होगा। असरफियाँ लूटे कोयलों पर मोहर, असरफियाँ लूटे और कोयलों पर मोहर। तो एक तरफ फिजूल खर्ची करना, दूसरी ओर पैसे पैसे पर रोक लगाना। विपरीत स्वभाव वाला व्यक्ति होता है ऐसा कि एक तरफ तो फिजूल खर्च करता है और दूसरी तरफ पैसे पैसे पर रोक लगाता है। मोहन रोज जुए में 400-500 रुपये हार जाता है, परंतु मजदूरों के 2-3 रुपये देने में आनाकानी करता है। सच है असरफियाँ लूटे और कोयलों पर मोहर। आगे है आ बैल मुझे मार, तो स्वयं ही मुसीबत खड़ी कर लेना या स्वयं ही मुसीबत मोल ले लेना। मैं उस क्रोधी व्यक्ति को अपनी संस्था में स्वयं बुलाकर अपने लिए ही कोई संकट खड़ा करना नहीं चाहता। ना बाबा ना आ बैल मुझे मार की बात मैं नहीं कर सकता। तो आ बैल मुझे मार, स्वयं ही कोई मुसीबत खड़ी करना। आँख का अंधा नाम नैन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। अरे नाम तो तुम्हारा शेर सिंह, परंतु कुत्ते से डरकर भाग रहे हो। यह तो वही बात हो गई, आँख का अंधा नाम नैन सुख। ठीक है, नैन क्या होते हैं, आँखें। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, दुगना लाभ होना किसी चीज़ से। तो सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण पढ़कर परीक्षा पास कर ली और अब वही पुस्तक 30 रुपये में बेच दी। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, पढ़कर परीक्षा पास कर ली, एक लाभ तो ये हो गया और 30 रुपये में उसको बेच भी दिया। दूसरा लाभ ये हो गया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। ठीक है, कई बार हम करते हैं ना, कुछ करने के लिए तो कुछ और काम जाएंगे, करके कुछ आएंगे। तो वही है ये, आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। प्रकृति का आनंद लेने के लिए तुम मसूरी घूमने आए थे और यहाँ आकर तुम होटल से बाहर ही नहीं निकल रहे। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आगे है आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे। ठीक है, आदि छोड़ सारी को धावे मतलब आधी चीज़ को छोड़कर पूरी लेने की कोशिश कर रहा है और फिर वो आधी भी नहीं मिली। ठीक है, तो अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता, अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। उस समय मेरी कार के 2 लाख मिलते थे, मैं 3 लाख पर अड़ा रहा। आज मुझे इसके कोई 50,000 भी नहीं देता। सच है आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे। आगे है इस हाथ दे और उस हाथ ले, इस हाथ दे और उस हाथ ले, लेने का देना। ठीक है, एक के बदले दूसरी वस्तु देना। तुम मेरे भाई को नौकरी लगवा दो, मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। जानते नहीं इस दुनिया में इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत लागू होती है। ठीक है, फ्री में कोई काम नहीं होता, एक काम के बदले दूसरा काम। इधर कुआं है तो उधर खाई, इधर कुआं है तो उधर खाई, दोनों ओर से संकट होना। दफ्तर जाता हूँ तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं जाता तो नौकरी छूटने का भय है। इसे कहते हैं इधर कुआं उधर खाई।
अर्थात दोनों तरफ से संकट ही संकट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।